कल जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट हमने देखा था कि यदि हमारे पास कोई समीकरण दी हुई है a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 an इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि इस इक्वेशन में हमको दिया हुआ है और हमसे ये कहा गया कि ऐसे मूल ज्ञात करो जो दिए हुए मूलों का माइनस हो, तो हमको क्या करना था कि अल्टरनेटिवली प्लस माइनस जो साइन है उनको चेंज करते आना था। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ इसको फिर चेंज नहीं करना, फिर नेक्स्ट यदि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। वो था नेगेटिव का। सेकंड था कि यदि हमको ऐसे मूल निकालने जो दिए हुए मूलों का k गुना हो, तो उसमें क्या करते थे, जो सबसे ज़्यादा पावर x के पावर n उसको तो करते थे 1 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट को करते थे k से, आगे k स्क्वायर, ऐसे k क्यूब, ऐसे गुणा करते जाते थे और ऐसे kn से मल्टीप्लाई करते थे। तो जो नई इक्वेशन बनती थी वो इक्वेशन इस प्रकार होती थी जिसके मूल दिए हुए समीकरण के मूलों का k गुना हो। उसके बाद हमने देखा था कि हमको ऐसे समीकरण याद करनी है जिसके मूल दिए हुए समीकरणों का व्युत्क्रम हो। तो यदि इसके मूल x1 x2 xn है तो हमको ऐसे समीकरण निकाल लिए जिसके मूल क्या है x 1/xn 1/x2, ऐसे ये निकाल। इसके लिए क्या करते थे हम क्या करते थे, समीकरण के अंदर हम क्या करते थे, x की जगह 1/x डाल देते थे, फिर जो नई समीकरण बनती थी उसके मूल दिए हुए मूलों का व्युत्क्रम होते थे। उसके बाद हमने डिफाइन किया था कि व्युत्क्रम समीकरण क्या होती है, रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है। यदि एक ऐसी समीकरण जिसमें हम x की जगह 1/x रख देते हैं और हमें समीकरण वापस वही मिल जाती है तो समीकरण क्या कहलाती है, व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है, ठीक है। अब इसमें हम नया देखते हैं कि यदि हमें अब नया जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है कि हमको जो समीकरण दी हुई है a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 x an इक्वल टू 0 दी हुई है, और अब हमें ऐसी समीकरण निकालनी है जिसके मूल दिए हुए मूलों से h कम हो। मतलब यदि इसके मूल हैं x1 x2 xn है तो हमको ऐसे समीकरण निकालने जिसके मूल दिए मूलों से क्या हो, h कम हो, मतलब x1 माइनस h हो, ये जो मूल है ये मूल हो। तो ये मूल क्या हो गए, दिए हुए मूलों से h कम है, तो हमको ये वाली समीकरण निकालनी है। तो देखो इसको निकालने का मेथड क्या है, इसको निकालने का मेथड ये है कि हम जो समीकरण होती है तो उसमें हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं y, और y को क्या मान लेते हैं, x माइनस h। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस h। तो फिर अब जो इस समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, x की जगह y प्लस h रख देंगे, तो यह समीकरण हमारी बन जाएगी a0 y प्लस h ऐसे बन जाएगी। तो अब ये समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो y की पावर n y की पावर n माइनस 1 सबको अलग करके जो नई समीकरण मिल जाएगी वो समीकरण होगी जिसके मूल दिए हुए मूलों का से h कम है। लेकिन इसमें इस प्रोसेस में क्या है, हमारे पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसको यदि हम सॉल्व करना है तो इसके लिए हम एक मेथड अपनाते हैं जिसको कहते हैं संश्लेषित भागफल या फिर संश्लेषित भागफल विधि। इसका मेन क्या मतलब होता है कि यदि हमें कोई समीकरण दी हुई है a0 xn प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 an इक्वल टू 0 दी हुई है, तो हम इस समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज करना चाहते हैं जिसके मूल दिए हुए समीकरण से h कम हो। तो इसको हम चेंज करने का क्या मेथड होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम ऐसे चेंज कर देते हैं a x माइनस h पावर n प्लस b x माइनस h की पावर n माइनस 1 c x माइनस h की पावर n माइनस 2 ऐसे, और लास्ट में जो भी आएगा सी डी ई एफ जी जो भी आएगा इसको
इसको मान के इक्वल टू 0। इससे क्या होगा हमें कि जहाँ भी x माइनस एच है उसकी जगह हम नया वेरिएबल रख के हमारा नई समीकरण मिल जाएगी जिसके मूल क्या है, दिए हुए मूलों से h कम है। ठीक है, तो ये वाला हमको इस समीकरण को इस रूप में चेंज करना है। तो इस रूप में चेंज करने के लिए देखो एक मेथड तो ये होता है कि हम इस समीकरण में x माइनस एच का भाग लगाएं, फिर भागफल निकालें और शेषफल निकालें, फिर भागफल में वापस x माइनस एच का भाग निकालें, तो होगा लंबा प्रोसेस होगा। तो इस संश्लेषित भागफल में क्या किया जाता है, हम इस समीकरण को डायरेक्ट इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक मेथड होता है जिसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हमको x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये एक समीकरण दी हुई है और हमें इस समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज करना है जिसके मूल इस समीकरण से 3 कम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 कम है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस समीकरण को हम चेंज कर देंगे किस प्रकार से, a इंटू 3 कम है तो क्या करेंगे, x माइनस 3 कर देंगे पावर 4 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3 की पावर 2 प्लस d इंटू एक्स माइनस 3 प्लस e इक्वल टू ऐसे कर देंगे। तो ये देखो ये जो समीकरण है इसके तो यदि मूल x1 x2 xn है, तो ये जो नई समीकरण मिली है इसके मूल क्या है, इससे 3 कम है। तो यदि इसको इस प्रकार चेंज करें तो नई समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, तो नई समीकरण क्या बन जाएगी, a, इसको यदि हम रख दें नया वेरिएबल y, a y4 प्लस b y क्यूब प्लस c y स्क्वायर प्लस d y प्लस e इक्वल टू 0। ठीक है तो ये जो नई समीकरण हो जाएगी ये हो जाएगी। लेकिन अब हमको क्या है, इसमें ना a b c d e ये कुछ नहीं पता है, हमको ये निकालने हैं। इसको निकालने का मेथड क्या होता है, वो होती है संश्लेषित भागफल विधि। तो देखो इसको कैसे निकालते हैं हम, इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है। इसको नोट बाद में कर लेना, पहले देख लो कैसे करा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो गुणांक दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या गुणांक है, इसका गुणांक 1 है -3 -2 5 ये सारे गुणांक होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ इसके गुणांक लिख लेंगे 1 -3 -2 5। ठीक है, ये गुणांक लिख लिए। अब हमको कितना कम निकालना है, 3 कम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को कर देंगे 0, तो x वैल्यू क्या आई 3। तो अब हमको 3 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 को लिख दिया, मतलब ये तो हम क्वेश्चन से लिखेंगे, ये तो सारे गुणांक हो जाएंगे, ये 3 आ गए। अब हमको क्या करना है, जो फर्स्ट गुणांक है उसके नीचे लिखना है 0। हमेशा ऐसे करेंगे, जो फर्स्ट गुणांक है उसके नीचे लिखेंगे 0। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 0 कितना हो गया 1 इंटू 3 3। ठीक है, अब इसको वापस जोड़ेंगे 3 और 1 4 4 तिया 12। अब 12 और 3 9 9 तिया, इन दोनों को जोड़ेंगे 12 माइनस 3 9 9 तिया 27। अब 27 में से 2 गए 25, तो कितना हो जाएगा, अब देखो इतना करने के बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो 1 और 0 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये ठीक है। ऐसा करते हैं। अब हमको देखो क्या कर देना है, जो लास्ट वाला है इसको अलग कर देना है। अब हमको बस स्टार्टिंग में 5 से लेके चल, अब हमको केवल इसके अंदर इन चारों में निकालना है, उसको वापस लिख देना 3। ओके, अब वापस स्टार्ट करना है, सब जो फर्स्ट है उसके नीचे लिख देंगे 0। अब करेंगे 1 प्लस 0 1 इंटू 3 3 4 प्लस 3 7 और 3 7 इंटू 3, और ये हो जाएगा 9 प्लस 21 30 30 इंटू 3 90। ठीक है, फिर जोड़ देंगे इसको, ठीक हो जाएगा 1 7 30 और 115। फिर वापस हमने यहाँ कितने थे स्टार्टिंग में 5,
फिर एक कम हो गया तो 4 रह गए, अब वापस एक कम कर देंगे। अब केवल 3 में, अब केवल इन 3 के अंदर हमको करना, तो वापस लिख देंगे इसको 3। वापस क्या करेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे 0, 1 + 0 1 × 3, 7 + 3 10 × 3, वापस ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो अब जोड़ देंगे उनको 1 10 और 60। अब वापस, अब 3 थे यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद में इसको लिखेंगे वापस 3 को नीचे लिख लेंगे, 1 के नीचे 0 और 1 + 0 1 × 3, फिर जोड़ देंगे 1 और 13। अब इसको छोड़ देंगे और इसको करेंगे 3 0, बस इस प्रकार से करते जाएंगे। तो यहाँ से देखो, अब हमको इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे जो ABCDE थे सारे हम यहाँ से लिख पाएंगे। कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1, है ना। अब बस जो हम छोड़ते गए उनको लिखना स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट यहाँ होता है, फर्स्ट ये होता है A, इस A की वैल्यू जाती है, ये A की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, ये वैल्यू हो जाती है B की, ये हो जाएगी C की, ये D की, ये E की। मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो इस समीकरण थी जिसके मूल दिए हुए समीकरण से 3 कम थे, वो समीकरण क्या हो जाएगी, चेंज होके वो हो जाएगी A की वैल्यू 1, तो 1 × y 4 + 13 y³ + 60 y² + 115 y + 80 = 0। तो अब जो इस समीकरण, देखो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ x की जगह आप x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, लेकिन फ़र्क ये है कि यदि इसके मूल x1 x2 x3 हैं तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, x1 - 3 x2 - 3 और x, तो इसके मूल क्या हो गए, 3 कम हो गए। तो ये होता है संश्लेषित भागफल। इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमको जो समीकरण लिखी है उसके सारे गुणांक लिख लो, 1 1 -3 -2 0। कभी कभी क्या होता है, समीकरण ऐसे होती है, जैसे मान लो ये समीकरण कैसे होती है, ऐसे लिखी होती है हमारे पास। मान लो ये पद होता ही नहीं x3 का, पहला पद ये होता, दूसरा पद ये होता, तीसरा पद चौथा होता, लेकिन ध्यान ये रखना हर एक पद को लिखना है। अगर तीसरा पद नहीं लिखा होगा तो उसको हम कैसे लिख देंगे, 0 × x3 करके लिख देंगे। ठीक है, हर पद को लिखना है हमको, लेकिन इस वाले में हमको क्या दिया हुआ था, x3 दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, सारे गुणांक लिख लेंगे, 1 1 -3 -2 5। उसके बाद क्या करेंगे, 3 कम लेना है, तो 3 कम को क्या लेंगे, x - 3 को 0, तो x वैल्यू 3, तो 3 को स्टार्ट करना है। फर्स्ट के नीचे 0 लिखना है, फिर इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई यहाँ, इन दोनों को जोड़ के इससे मल्टीप्लाई यहाँ, करते जाएंगे ऐसे। फिर इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से 5 से स्टार्ट किया था तो 1 को छोड़ते जाएंगे, फिर एक को छोड़ते जाएंगे, तो जो छोड़ा है वो लास्ट में वेरिएबल है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे A B C D E, तो हमारी सारी वैल्यू आ जाएंगी। ये संश्लेषित भागफल। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको हम आगे किसी 3 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन और हो गया, जिसमें क्या होता है कि हम किसी समीकरण के मूल ऐसे निकाल सकते हैं जो दिए हुए मूलों से h कम हो। अब इसमें नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, पदों का निष्कासन कैसे किया जाता है। पदों का निष्कासन का क्या मतलब होता है, जैसे हमको कोई समीकरण दी हुई है, a0 xn प्लस a1 xn - 1 प्लस a2 xn - 2, ऐसे an = 0 दी हुई है।
अब हमें कहा जाए कि इस समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज कीजिए जिसमें x की पावर n-1 वाला पद अनुपस्थित हो, या फिर कहा जाए कि इसको ऐसे में समीकरण चेंज कीजिए जिसमें x की पावर n-2 वाला पद नहीं हो। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम करते हैं सबसे पहले इसमें क्या प्रतिस्थापन लगा देते हैं हम कि इसमें हम ये प्रतिस्थापित कर देते हैं, x की जगह हम क्या कर देते हैं x प्लस एच रख देते हैं। ठीक है, x की क्या रख देते हैं x प्लस एच। तो इस समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी? a0 x प्लस एच की पावर n प्लस a1 x प्लस एच की पावर n-1 प्लस a2 x प्लस एच की पावर n-2 an इक्वल टू 0। तो ये समीकरण इसमें चेंज हो जाएगी। अब यदि हमसे कहा जाए कि इस समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज करो जिसमें x की पावर n-1 वाला पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में से जो भी x की पावर n-1 है उन सभी को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ से जब x प्लस एच की पावर n यहाँ से प्रसार करके खुलेगा तो यहाँ से एक पद आएगा, यहाँ से एक n-1 वाला पद आएगा और एक यहाँ से आएगा n-1 वाला पद। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x की पावर n वाला पद तो हो जाएगा a0 इंटू xn, x की पावर n का गुणांक क्या हो जाएगा? a0। अब इसको हम खोलेंगे, यहाँ से खोलेंगे तो इसमें से एक पद और आएगा जो कि क्या होगा? x की पावर n-1, और एक पद यहाँ से आएगा x की पावर n-, तो यहाँ से तो जो x की पावर n-1 वाला पद आएगा वो होगा a1 x की पावर n-1, और एक यहाँ से भी पद आएगा जो a0 वाला होगा और उसका गुणांक हो जाएगा a0 इंटू NH, और इसका क्या होगा? x की पावर n-1। ऐसे बाकी सारे पद आते जाएंगे। लेकिन यदि हमको x की पावर n-1 वाला पद हटाना है तो हम केवल x की पावर n-1 वाले पद में जो गुणांक होंगे उनको लेके चलेंगे। तो इसलिए ये एक गुणांक तो हो गया a1 और एक क्या हो गया? a0 NH, मतलब x की पावर n-1 का गुणांक क्या हो गया? ये हो गया। अब हमको ये पता है कि इसको हमने इस समीकरण में चेंज कर दिया जिसमें ये वाला गुणांक, मतलब ये x की पावर n-1 वाला पद नहीं है। इसका क्या मतलब है कि x की पावर n-1 पद का जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो अपना आप ये कट के ये वाला पद हट जाएगा। तो इसका क्या मतलब, हमको किसको 0 करना है? इसको 0 करना है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसको हम 0 कर देंगे a1 प्लस a0 NH इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने अपने हिसाब से क्या रखा था? h रखा था, तो h का मान निकलेगा। यहाँ से h का मान क्या निकलेगा? h बराबर -a1 अपॉन a0 n। ठीक है, तो यहाँ से h का मान निकल गया। तो अब हमको ये पता चल गया कि यदि इस समीकरण को हमें ऐसे समीकरण में चेंज करना है जिसमें x की पावर n-1 वाला पद नहीं है, तो उसके लिए हमको x ये क्या रखना पड़ेगा? x प्लस h, जहाँ पे h की वैल्यू ये है। ठीक है, अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे मैं बताता हूँ। इसको याद रखो कैसे हमने किया है। बस ये याद रखना है कि इस x की x प्लस h रखना है और जो पद हमको हटाना है उसका गुणांक निकाल लो और उस गुणांक को 0 रख दो, तो वहाँ से हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये कहाँ यूज़फुल है अब मैं बताऊँगा इसको आगे कहाँ यूज़फुल है। इसको ये बुक में दिया हुआ है, बस मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, लेकिन याद रखना है हमको बस कि हमको कैसे निकालना है। ठीक है, हमको इक्वेशन दी हुई है x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये समीकरण दी हुई है और हमें कहा गया है कि निम्न समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज कीजिए जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, चतुर्थ पद है। हमको कैसे समीकरण में चेंज करना है जिसमें द्वितीय पद का निष्कासन हो, मतलब x की पावर 2 नहीं हो, उसमें हमको चेंज करना है। तो हमने कैसे किया था? हमने इसको चेंज कैसे किया था? हमने इसको चेंज किया था, सबसे पहले हमने अभी जस्ट इससे पहले क्या किया था कि x ये क्या रख दिया था? x प्लस एच। तो हम वापस इसमें ऐसे ही करेंगे। x की हम क्या कर देंगे? x की रख देंगे x प्लस एच, और हमारा मेन काम होगा उस h को निकालना जिसके लिए जो नई समीकरण बनेगी उसमें x स्क्वायर का पद नहीं होगा। तो अब हम क्या करें? x की x प्लस एच रखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस एच की पावर 3 प्लस 6 x प्लस एच की पावर 2 माइनस 7 x प्लस एच माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो हमको जो पद हटाना होता है केवल उसके गुणांक को ही देखेंगे।
अब देखो यहाँ से स्क्वायर खोलो, अब हमको किसको हटाना है, सेकंड पद हटाना है, मतलब x की पावर 2 वाले गुणक देखने सारे। तो x की पावर 2 देखो यहाँ पे तो x है, तो यहाँ से कोई x की पावर 2 वाला पद नहीं मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा। तो क्या मिलेगा वो, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, उसको गुणक क्या हो जाएगा 6। तो एक तो हमारे पास x स्क्वायर का गुणक क्या आ गया 6 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ से। अब यहाँ से जब x प्लस एच को हम खोलेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3x एच स्क्वायर। तो यहाँ से खोलने से हमको एक एक्स स्क्वायर का क्या गुणांक मिला है, ये मिला है। तो यहाँ से तो क्या आ गया, यहाँ से आ गया 6x स्क्वायर और यहाँ से आ गया 3hx स्क्वायर। ठीक है, अब हमको क्योंकि सेकंड पद हटाना है तो केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने देखा है, तो यहाँ से क्या निकल गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 3h प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया 3h प्लस 6, इसको जीरो करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3h प्लस 6 इक्वल टू 0 और h की वैल्यू क्या आ गई -2। तो हमको ये पता चल गया ये h की वैल्यू क्या रखेंगे -2, तो ये कहेगा -2। तो हमारे समीकरण क्या हो जाएगी x प्लस 2, मतलब x के क्या रखना है हमको x प्लस 2। ये थोड़ा ध्यान रखना कि h की वैल्यू खुद ही नेगेटिव आई है। हम क्या करते थे, समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज करते थे जिसके मूल दिए हुए मूलों से h कम है। अब यदि यहाँ पे देखोगे h का मान रखेंगे, h का मान यहाँ से क्या निकल के आया -2 निकल के आया। यहाँ से यदि h की -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2। मतलब हमको क्या करना है x कीजिए क्या करना है x प्लस 2 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 करना है, तो इसको भूल जाना है, x प्लस 2 करना है। तो अब देखो संश्लेषित भागफल से जो समीकरण होगा वो इस प्रकार बनेगा x प्लस 2 बनेगा। और यहाँ पे अब हमको संश्लेषित भागफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसमें हम कैसे किसका भाग देते थे, x प्लस 2 को यदि 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, मतलब यहाँ से -2 लेके चल रहा है हमको, तो थोड़ा सही कर लेना। अब यदि वापस देंगे हम यहाँ से, जिसको वापस देंगे भाग, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 प्लस 0 1 इंटू -2 6 में से 2 गए तो 4 और 4 इंटू -8 और ये -15 हो गया, -15 इंटू -2 तो ये जाएगा 30। ठीक है 16। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा -15 और ये कितना हो जाएगा 26। अब इसमें वापस करेंगे, वापस -2 नीचे लिख देंगे। अब क्या करेंगे ये अलग कर देंगे, अब इसमें वापस 0 तो ये हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा, ये 4 में से 2 गए 2 इंटू -2 -4 और 15 और 9 19 इंटू ये -19 और तो 38 लिखना नहीं है तो यहीं तक छोड़ दें, 3 ही करना है। ठीक है, फिर वापस जोड़ देंगे 1 2 और -19, इसको हटा देंगे। अब वापस -2 लिखेंगे तो 0, तो ये -2 तो ये क्या हो जाएगा 1 और 0 और ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा A, ये आ जाएगा B, ये आएगा C और ये D। अब देखो यहाँ पे अपने आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, B का मान क्या आ गया 0, तो मतलब यहाँ पे रखोगे तो ये क्या हो जाएगा A की वैल्यू क्या आई 1, इसको नया वेरिएबल नाम दे दो y क्यूब प्लस B की जगह है 0 इंटू वाई स्क्वायर प्लस C की जगह -19 इंटू वाई प्लस D का वैल्यू 26। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम, अब देखो नई समीकरण देखो, इसमें अपने आप ही देखो स्क्वायर वाला पद 0 आ रहा है, स्क्वायर पद का गुणांक अपने आप 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये समीकरण अब ऐसे समीकरण में चेंज हो गए जिसमें जो द्वितीय पद है या फिर वाई स्क्वायर है, स्क्वायर वाला पद है, वो अपना आप 0 आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी वाई क्यूब -19y प्लस 26। यहाँ पे तो देखो इसमें स्क्वायर वाला पद था, लेकिन अब इसमें स्क्वायर वाला पद हट गया है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम कि इसको हमको सबसे पहले निकालना है कि h की ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे कि सेकंड पद हट जाए। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की जगह हमको x - h रखते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू हमने निकाली,
तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। x की x प्लस एच रख के ये चीज़ अलग है, देखो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। इसके लिए हमको हमेशा x की जगह x प्लस एच ही रखना है, लेकिन यहाँ पे अलग इसलिए हुआ h की वैल्यू तो -2 आ गई, लेकिन ये x हमको इस समीकरण को ऐसे समीकरण में चेंज करना है जिसके मूल कितने कम हो, h कम हो। तो x के x माइनस एच होगा और h की वैल्यू क्या है यहाँ से -2, तो ये जुड़ के x प्लस 2 होगी। मतलब जो नई समीकरण है इसमें इसके मूल क्या होंगे, इससे 2 ज़्यादा होंगे, तो ये 2 ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो यहाँ से इसको नया नाम दे दिया। और अब हमको पता चल गया कि 2 ज़्यादा है तो हम -2 से संश्लेषित भागफल मेथड से निकाल सकते हैं। ये गुणांक आ जाएंगे तो ये सारी समीकरण हो जाएगी हमारे पास, जिसमें क्या हो जाएगा, सेकंड पद अनुपस्थित हो जाएगा इसका। अब आप देखो व्युत्क्रम समीकरण पे एक एग्जांपल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि एग्जाम में आ सकता है कि हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए और कहा जाए इसको व्युत्क्रम समीकरण में चेंज करो और इसके सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमको जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 4x4 -85 x³ प्लस 357 x² माइनस 340 x प्लस 64। हमको क्या दिया है, ये समीकरण दी हुई है और हमसे कहा गया है कि निम्न समीकरण को एक व्युत्क्रम समीकरण में परिवर्तित करिए तथा हल निकालिए। तो अभी यदि हम इस समीकरण को देखते हैं, यदि इस समीकरण को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यदि हम x, अभी ये व्युत्क्रम समीकरण नहीं है, ठीक है, अभी ये व्युत्क्रम समीकरण नहीं है। व्युत्क्रम समीकरण की या तो पहचान ऐसे होती है कि प्रारंभ से और अंत से उसके गुणांक सेम होते हैं, भले ही विपरीत साइन के हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रारंभ से और अंत से समदूरस्थ स्थानों पे गुणांक सेम होते हैं। तो यहाँ पे 4 लेकिन यहाँ 64 है, या 85 है या 348 है, अलग अलग है। तो ये पहली बात तो व्युत्क्रम समीकरण नहीं है। हमको क्या करना है, इसको व्युत्क्रम समीकरण में चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्थापन लगाते हैं। व्युत्क्रम समीकरण में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो वेरिएबल x है उसकी जगह एक नया वेरिएबल रख देते हैं जिसको हम नाम देते हैं। जैसे पहले क्या करते थे व्युत्क्रम समीकरण में, क्या करते हैं, x हम रखते थे 1/x। तो यहाँ पे हम जो प्रतिस्थापन लगाए हैं वो है y = mx। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रतिस्थापन है y = mx। हमने क्या किया, x तो पहले वेरिएबल था, एक नया वेरिएबल लेके आ गए y, जो किस प्रकार से y = mx। तो मतलब अभी इस समीकरण के अंदर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा y/m। ठीक है, x की क्या रख देंगे, y/m। तो इस समीकरण क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी 4y/m 4 - 85 y/m³ प्लस 357 y² माइनस 340 y/m प्लस 64 = 0। हमने क्या किया, नया प्रतिस्थापन लगा दिया इसमें y = mx और x की वैल्यू आ गई यहाँ से y/m। तो समीकरण में x की क्या रख दिया, y/m। तो ये समीकरण अब किस में चेंज हो गई है, y वेरिएबल में चेंज हो गई है। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है, m⁴ है या m⁴ है, m² या m है। तो इसको नीचे से इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, m⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, 4y4 माइनस 85 m y³ प्लस 357 m² y² माइनस 340 m³ y प्लस 64 m4 = हमने क्या किया, इस पूरे समीकरण को m⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या होगा, जो नीचे m थे वो सब कट के ऊपर आ गए।
अब देखो हमने जो प्रतिस्थापन लगाया था एक्स ये क्या रखा था y/m। तो यहाँ से यदि ये समीकरण व्युत्क्रम समीकरण है तो इसमें प्रतिस्थापन के बाद क्या होना चाहिए, प्रतिस्थापन के बाद क्या होना चाहिए, इसके जो गुणांक हैं उनका अनुपात सेम होना चाहिए। यहाँ पे से गुणांक 4 है, यहाँ पे भी गुणांक 4 है, तो इनका अनुपात क्या हो गया 1 का अनुपात। यहाँ पे यदि गुणांक चेक करेंगे, यहाँ पे क्या -85, यहाँ पे -85 है ना, यहाँ पे गुणांक है। अब देखो हम कैसे करेंगे, अब हम इसके गुणांकों की तुलना करेंगे, तो गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, वो अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे इसका अनुपात क्या है 4 और 4 का अनुपात 1:1 है, तो बाकी गुणांकों को भी अनुपात बराबर रहना चाहिए। तो इस अनुपात हम करेंगे, तो ये देखो 4 का जो अनुपात निकालेंगे, जैसे यहाँ पे जो 4 है x की पावर 4, अब यहाँ पे देखो x की जगह हमने क्या रखा है y/m। तो यदि अब हम क्या करते हैं कि y के व्युत्क्रम समीकरण के लिए क्या करते हैं, यदि y की जगह हम क्या रख दें, अभी तो हमने क्या रखा है x की y/m रखा है, यदि हम y की जगह क्या रख दें, y की जगह रख दें 1/y, तो ये समीकरण यदि सेम आ जाती है तो हम व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। तो अब हम क्या करते हैं y की जगह, यदि y की जगह 1/y रख देंगे, y की जगह 1/y रख देंगे तो समीकरण क्या चेंज होएगी 4/y4 -85 m/y³ प्लस 35/7 m² y² -34 m³ प्लस 64 m4 = 0। अब यदि इस पूरे समीकरण को हम y की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तो 4 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा y, यदि y की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ रह जाएगा y², यहाँ रह जाएगा y³ और यहाँ आ जाएगा y/4। पहले हमने क्या प्रतिस्थापन किया, x के लिए तो y/m रखा, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से कांस्टेंट एक m आ जाएगा। अब व्युत्क्रम समीकरण में क्या होता है कि यदि हम वेरिएबल की जगह यदि x की क्या रखें 1/x या फिर y की जगह 1/y, तो इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो यदि ये व्युत्क्रम समीकरण है तो इसमें यहाँ पे क्या है 64 m4, यहाँ पे 4 का आ रहा है -85 -85 m अपॉन देखो थोड़ा गलती क्या होगी, जैसे यहाँ पे y की जगह हमने 1/y रखा था ना, तो y तो यहाँ पे था 1/y यहाँ था, तो यदि व्युत्क्रम समीकरण होगी तो ये समीकरण होगी, तो इससे इसके गुणांकों से तुलना करनी है। 4 की तुलना हम करेंगे इससे, -85 m की तुलना करेंगे, यहाँ पे m है, -85 m की तुलना करेंगे 340 m³ से, ठीक है। इससे तुलना मत करना क्योंकि ये तो हमने चेंज करके यहाँ पे ला दी है, और y की जगह हमने 1/y रखा है, तो तुलना कौन कौन समीकरण में की जाएगी, जिसमें y था और इसमें 1/y है, तो यहाँ से तुलना यहाँ से की जाएगी। तो यहाँ से 8 यदि यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, देखो 1/1 हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 4/64 m² m की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा 85, ये हो जाएगा 340 m²। तो यहाँ से जब निकालोगे वैल्यू तो यहाँ से निकल के आ जाएगी m² की वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ से m² की वैल्यू 1/4 निकल के आएगी, और m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से कटोगे ना, m² से m² कट जाएगा, ये 16 रह जाएगा, और ये भी कट जाएगा, और 4 बार कट जाएगा ये, है ना, 4 बार कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा m की वैल्यू +-2। मतलब एक से हमको ये पता चलेगा कि यदि समीकरण के अंदर यदि हम m की वैल्यू +-2 रखेंगे तो ये हमारी जो समीकरण है वो व्युत्क्रम समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, कन्वर्ट करने के लिए क्या प्रतिस्थापन लगाएंगे, y की जगह क्या रखेंगे, y की जगह रखेंगे ±x/2। तो ये समीकरण, अब जो नई समीकरण बनी है
ये जो नई समीकरण है ये एक व्युत्क्रम समीकरण है, तो व्युत्क्रम समीकरण में चेंज होकर क्या हो जाएगी समीकरण, यदि हम m की जगह क्या रख दें, अब यदि इस समीकरण में हम रख दें m की जगह रख दें +-2, तो मैं समीकरण कन्वर्ट होकर हो जाएगी 4/4, ये समीकरण थी ये, -85, m की जगह हमको 1/2 रखना है, 2y³ + 357 1/4 y² -340 1/8 y + 64/16। ये जो समीकरण है ये हमारी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम समीकरण हो जाएगी। यहाँ पे m का मान हमने निकाल लिया, तो ये समीकरण क्या होगी, व्युत्क्रम समीकरण। अब जैसे सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको जो ये जो बट्टे में लिखा हुआ है 16 में लिखा है, इसको हम हटा के 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समीकरण हमारी फाइनली कन्वर्ट होकर हो जाएगी 16 y⁴ -170 y³ + 357 y² -170 y। तो यदि हमको ये व्युत्क्रम समीकरण में आ गया है, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो यहाँ से सॉल्व कैसे किया जाएगा, किसी भी व्युत्क्रम समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमको जो समीकरण है उसमें क्या करेंगे, हम y² का भाग दे देंगे। y² का भाग इसलिए देंगे, यदि हम इसको जो इवन नंबर के जो पद है उनको एक साथ लिख लें, तो यदि लिख लें 16 y⁴ + 357 y², इनको तो साथ में लिख लें और इनको साथ में लिख लें 170। इससे देखो फायदा क्या होगा कि जब हम इसमें कॉमन लेंगे, y² कॉमन लेंगे, जैसे इसमें यदि अब हम y² का भाग लगा दें, इस पूरे समीकरण में यदि हम y² का भाग लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा 16 y² + 35 7, पूरे समीकरण में y² का भाग लगा दिया जाएगा -170 y -170, ये दो सेम कैसे हो गया, हाँ 170 y, और ये हो जाएगा 1/y क्या किया हमने, इस पूरे समीकरण में क्या किया, y² का भाग लगा दिया। तो इससे अब इन दोनों जो पद हैं, ये जो पद है इनको एक साथ लिख लो, तो क्या हो जाएगा 16 y² + 16, अब ये जो पद है इनको एक साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा -170 y + 1/y, और ये कांस्टेंट पद इसको अलग लिख लो। इसको ऐसे लिखने से फायदा ये है, अब जो ये दोनों बने, अब इसमें भी देखो 16 बाहर ले सकते हैं हम, 16 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखने से फ़ायदा ये है कि हमें इसमें और इसमें रिलेशन पता होता है। कैसे कि यदि हम y/1 + y इसका होल स्क्वायर लें, ये क्या हो जाएगा y² + 1/y² + 2, मतलब ये हमें किस किस में संबंध पता है, इसमें और इसमें। तो हम ये जो लिखा हुआ है ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी ये लिख सकते हैं -2, मतलब ये जो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम y + 1/y इसका स्क्वायर -2, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है -170 y + 1/y। और इससे क्या होगा, अब ये देखो समीकरण किस में द्विघात समीकरण बन गई, y + 1/y में एक पूरी द्विघात समीकरण बन गई है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 16 को कांस्टेंट पद को फिर हटा दो, 16 × 2 बनेगा -32 बनेगा, तो -32 अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा -170, और 32 कम हो जाएगा इसमें से, तो जाएगा 3 2 5, 32 घटा दोगे इसमें से, तो ये जाएगा 5 3 2 5। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y + 1/y को एक नया वेरिएबल मान सकते हैं। तो y + 1/y को नया वेरिएबल मान लेंगे, तो इस समीकरण क्या बन जाएगी, हमने क्या किया y + 1/y को मान लिया t, ये होगा t 16
टी स्क्वायर माइनस 170 टी प्लस 325। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। तो इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 170 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 16। तो इस यहाँ से दो वैल्यू आएंगी हमारे पास टी की। तो एक मैं लिख देता हूँ यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएंगी। एक तो टी की वैल्यू आएगी 65/8 और एक टी की वैल्यू आएगी 5/2। और टी की जगह हमने क्या माना है, y प्लस 1/y। तो यहाँ क्या सकते हैं y प्लस 1/y। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, याद एक तो आएगी 65/8 और एक क्या आ जाएगी y प्लस 1/y की वैल्यू 5/2। ठीक है। अब यहाँ से ये भी एक द्विघात समीकरण में चेंज हो जाएगी। इसको द्विघात समीकरण में चेंज करें तो कैसे बन जाएगा ये, y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 65/8y। ये भी एक द्विघात समीकरण हो गया। इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएंगी। एक y की वैल्यू आएगी 8 और एक आएगी 1/8। ये भी एक द्विघात समीकरण है। यहाँ से भी y की दो वैल्यू आ जाएंगी। एक आ जाएगी 2 और 1/2। ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल समीकरण थी ये, ठीक है। और क्योंकि 4 घात की समीकरण थी इसलिए यहाँ से इसके 4 सॉल्यूशन है। अब यहाँ से देखो अभी तक हमारे पास किसका मान है, y का मान। हमको इसको सॉल्व करना था, इसको कन्वर्ट करके। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x का मान क्या है, x का मान क्या है प्लस माइनस 2। यहाँ से x का मान क्या रख सकते हो, x बराबर 2y। यहाँ से x प्लस माइनस 2y रख सकते हो। जैसे x का मान क्या आ जाएगा, y का मान जब 8 है तो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 16। और यहाँ से भी x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 4 और यहाँ से हमारे पास सारे मान आ जाएंगे। हमको जो ओरिजिनल समीकरण थी उसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको व्युत्क्रम समीकरण में चेंज किया। फिर व्युत्क्रम समीकरण में चेंज करने के बाद इसके सॉल्यूशन निकाले। सॉल्यूशन निकल गए, यहाँ से t क्या सॉल्यूशन निकला, t से हम y में गए, फिर y से वापस x में गए। तो x में हमको जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आना है। ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड मेथड है। व्युत्क्रम समीकरण कोई भी दी होगी तो इसका स्टैंडर्ड मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, y स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये पद आ जाएंगे इकट्ठे होके और इनमें हम रिलेशन पता है तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब कल हम देखेंगे कार्डन विधि, कार्डन में। ठीक है।